ओम शांति। सभी अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चे अपने स्वरूप को देखो, अपने आप को देखो। क्या तुम्हारे आत्मा पर परिवर्तन का कार्य कर रहे हो, या बस दिन ऐसे ही बीत रहे हैं? परिवर्तन के बस संकल्प होते हैं, परिवर्तन का कोई पुरुषार्थ नहीं होता। बच्चे संभल कर रहना, दिन तो बीतते जाएंगे, मास भी चले जाएंगे, साल भी खत्म होंगे, एक दिन तुम्हारा शरीर छोड़ने का समय नजदीक आएगा, तब तुम्हें सब रियलाइज होगा, ये करे वो करे वो करे, पर समय समाप्त हो चुका होगा। इसलिए रोज क्या तुम जागृत अवस्था में रहते हो परिवर्तन को लेकर? मैंने कहा ना, परिवर्तन सिर्फ संकल्प होता है और कुछ नहीं होता, कोई पुरुषार्थ नहीं होता। दिन भर में कितनी बार तुम्हें याद आता है, मुझे फलाने क्षेत्र में अपने आप को परिवर्तन करना है? तुम स्वयं विचार करो। पर वो संकल्प कौन सा? किसी और को देखकर नहीं, किसी परिस्थिति को लेकर नहीं, कोई ज्ञान सुनकर नहीं, किसी से कोई चर्चा करके नहीं, संकल्प अपने से। अपने से लगता है यह संस्कार, यह आदत, यह स्वभाव मुझे नहीं चाहिए। क्या ऐसे विचार आता है? सारे दिन भर में कभी? अच्छा ध्यान में रखना, तुम अपने आप को कहाँ देख रहे हो, यह सदा चेक करते रहना। 2025 खत्म हो गया, मैं डायरेक्ट जाता हूँ 2026 के दिसंबर में। तुम वहाँ तक कौन से स्टेट में होंगे? कोई आइडिया है क्या तुम्हें? कोई कल्पना है अगले साल तक तुम किस स्थिति में होंगे? क्या लगता है? चेक करो, क्योंकि सालों पर साल खत्म हो जाएंगे। तुम कौन सी स्थिति में देखना चाहते हो अपने आप को अगले साल तक? और फिर उसके लिए प्रयास क्या करोगे? समझ की बात है। क्या तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है वो सब तुम्हें अच्छा लगता है, सही है? तो कभी उसे निकालने का संकल्प तुमने किया नहीं, रचा नहीं? बच्चे ध्यान में रखना, समय जब समाप्त होगा तब बस रोना ना पड़े। मैं यह भी जानता हूं सब नहीं बदल सकते, सब परमात्मा की श्रीमत पर
नहीं चल सकते। परिवर्तन सबके बस की बात नहीं है। कमजोर परिवर्तन नहीं होंगे। और बच्चे, परिवर्तन के लिए भी भाग्य चाहिए। अनंत कल्पों का संकल्प लगता है कि मुझे बदलना है, या फिर जब मैं आता हूँ अनंत कल्पों के बाद तब संकल्प उठाना पड़ता है कि मुझे बदलना है। बदलने का अर्थ क्या है बच्चे? अपनी सारी आदतें, सारे संस्कार, सारे स्वभाव छोड़ देने, जिससे तुम स्वयं और तुमसे दूसरे परेशान हैं। यही परिवर्तन है। पर बस बच्चे, उसी समय तुम मायावश हो जाते हो। बदलोगे क्या? गारंटी है परिवर्तन होगा? बहुत बार तुम्हें लगता है ना बाबा प्रत्यक्षता के बाद बदल देगा। मैं कहता भी हूं ना, जब कार्य प्रत्यक्ष होगा मैं तुम्हें बदल दूंगा, आत्मा बदल दूंगा। ध्यान में रखना। खुश होते हो ना बड़े? हाँ, परिवर्तन के बाद बाबा बदलेगा, प्रत्यक्षता के बाद बदलेगा। आत्मा, डायरेक्ट बताता हूं मैं, आत्मा बदलूंगा मैं, तुम्हें पूछूंगा नहीं। क्योंकि तुम्हें बदलना ही नहीं है। जब तुम्हें बदलना नहीं है तो फिर बात समाप्त हो गई। चलो अपने हिसाब से जी लो अपनी जिंदगी। जब समय आएगा मैं आत्मा बदल दूंगा। समझ की बात है। होश में रहो। समय थोड़ा है। ऑलमोस्ट 33 करोड़ में से बहुत सारी आत्माएं बदलेंगी, क्योंकि परिवर्तन होने लायक कोई बचा नहीं इस संसार में। तुम कितना सोचते हो बच्चे? कभी तो गंभीरता में रहो। रहते हो, विचार करो, वरना सब खो दोगे। कब तक मायावश होकर चलना है हर बात में? क्या जागरूक नहीं होना है? क्या अपनी स्थिति में नहीं आना है? क्या ऐसे खुश होकर चलना है? बाबा, लाइट क्या रहता है? खुश हो जाते हो, अच्छी बात है। व्हाट अबाउट परिवर्तन? परिवर्तन का क्या? आपको मम्मा की कहानी पता नहीं कितनी गंभीर थी। जब से जागृत हुई तब से अति गंभीर थी, शरीर छोड़ने तक उस कारण ऊंच पद पाया। बाकी बहुत बच्चे हैं आदि से चलने वाले 36 से, जिन्हें कोई गंभीरता नहीं थी, परिवर्तन कभी हुए नहीं, वैसे ही जिए वैसे ही मरे। इतने वर्षों में तुमने अपने आप में कोई बदलाव किया है क्या? तुमने अपने आप में कोई परिवर्तन किया है क्या? विचार करो। समझ है बच्चे? नहीं किया है तो क्या एक्सपेक्ट करते हो? संकल्प भी कभी किया है क्या कि मुझे ये आदत नहीं चाहिए, मुझे यह संस्कार नहीं चाहिए, मुझे यह स्वभाव नहीं चाहिए? कभी संकल्प रचे है क्या? समझ है बच्चे? देखो, ऑलमोस्ट सृष्टि परिवर्तन करने योग्य बनी है, मना सबको चेंज करना पड़ेगा या कुछ भी
सही नहीं है, सब बकवास हो गया है, गलत हो गया है और कुछ भी चेंज होने का नाम नहीं ले रहा है। समझ की बात है। किसके भरोसे परमात्मा इस संसार को बदले? 8 भी है क्या संसार बदलने वाले? किसको लेकर परमात्मा संसार को बदले? ज्ञान में चलने वाले हजारों लाखों हैं, बदले हुए कितने हैं? किसको लेकर मैं संसार बदलूं? समझ है बच्चों, होश में आना पड़ता है। वो शिव बाबा आते थे, मुरली चलाते थे, किसके भरोसे वो परिवर्तन करें? समझ की बात है। उनके कुछ कुछ मोमेंट्स हैं जो मुझसे देखे नहीं जाते, उनकी मजबूरी उस शिव बाबा की डायमंड हॉल में। इसलिए ऐसे सीन आने के बाद टीवी पर मैं देखता नहीं, मैं नीचे देखता हूं, मुझे देखा नहीं जाता। इतना मजबूर किया बच्चों ने उन्हें हर बात में, फिर भी उन्होंने उमंग उत्साह बढ़ाया, फिर भी सभी बच्चों को आगे बढ़ाया, ज्ञान दिया, कल्याण की बातें बताई, विधिया बताई, पर सब नालायक के नालायक। समझ है भाई, भगवान को मजबूर कर रहे हो, शर्म नहीं आती? कब संस्कार बदलोगे? वो शिव बाबा भी किसके भरोसे यज्ञ परिवर्तन करे, दुनिया परिवर्तन करे, विश्व परिवर्तन करे? कौन है जिसको लेकर वो बदले सृष्टि को? समझ की बात है। आदि में ब्रह्मा था, मम्मा थी, उसके बाद कौन है जिसको लेकर वो सृष्टि बदले? तुम्हें भी जागृति आ रही है क्या सृष्टि परिवर्तन की, या नहीं आ रही है? किसको लेकर परमात्मा सृष्टि बदले? समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ, गफलत मत करो। परम सौभाग्य से तुम इस कार्य के साथी सहयोगी बने हो, निमित्त बने हो। अति सौभाग्य था तुम्हारा कोई अनंत कल्पों का, तब तुम्हें यह भाग्य मिला है। तो क्या इसे ऐसे ही गवाओगे या ईश्वरीय कार्य करके सफल करोगे? बच्चे, परिवर्तन कहाँ है? हर प्रकार से कब करोगे? होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ, ध्यान दो। तुम गफलत कर रहे हो। परमात्मा किसे लेकर सृष्टि का परिवर्तन करे, सबसे बड़ा सवाल है आज का। कौन है पात्र जिसे वो लीडर बनाए? चलो तुम निमित्त बनो, तुम्हारे द्वारा मैं सृष्टि का परिवर्तन करूंगा। कहाँ है वो संगठन जिसको लेकर परमात्मा सृष्टि का परिवर्तन करे? समझ की बात है बच्चे। जो परमात्मा की श्रीमत अनुसार अपने आप को परिवर्तन कर पाता है, वही निमित्त बनता है सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए। पर क्या तुमने अपने आप में बदलाव किए हैं, परिवर्तन किए हैं, या अभी भी उसी प्रकार से चलते हो? समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। यात्रा परिवर्तन की है। क्या
तुम अपने आप को परिवर्तन कर रहे हो, वरना ध्यान में रखना बच्चे, आत्मा समाप्त हो जाएगी, अचानक होगा, बताया नहीं जाएगा। जागो, जाग सकते हो तो जागो, वरना बच्चे सब खो जाएगा। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, अपनी मायावश होकर तुम्हें जो करना है करो, बाबा को कोई आपत्ति नहीं है। समझ की बात है सारी। बच्चे, जागना मना क्या है पता है? कौन जाग सकता है पता है? जो चुप है। जो चुप है वही जाग सकता है। जो बात कर सकता है वो सो जाता है, दूसरों को भी अपनी बातों में सुला देता है। बच्चे, चुप रहो तो तुम जागोगे। जब तक तुम्हारा मन, सबसे पहले तो वाणी, जब तक तुम्हारी वाणी संसार के बारे में बात कर रही है तुम नहीं जाग सकते। तुम्हारा मन संसार के बारे में सोच रहा है तुम नहीं जाग सकते। तुम्हारी बुद्धि संसार में भटक रही है, नहीं जाग सकते। तुम्हारे संस्कार संसार के हैं, तुम नहीं जाग सकते। जागने के लिए सब छोड़ना पड़ता है बच्चे, सबसे बुद्धि हटानी पड़ती है, मन को निकालना पड़ता है, सब संस्कार समेटने पड़ते हैं। कैसे? मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं पता है। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ। मन कहाँ अटका है तुम्हारा? भाषा में ना। जो भी तुम भाषा जानते हो वहाँ अटका है ना। जरा संकल्प करो और देखो मन की स्टेट। संकल्प है मुझे कोई भाषा नहीं आती। क्या हो रहा है? मन चल रहा है? मन चल रहा है? शांत हो गया? नहीं चल रहा है? सब समेट गया है सब तरफ से, शांत हो गया, ब्लैंक है, शांत हुआ, शांत हो जाता, शांत, शांत हो गया। सिंपल सा उपाय है। मुझे कोई भाषा नहीं आती है, नहीं लगाना है। मुझे कोई भाषा नहीं आती। सिंपल सा ज्ञान है। मन समेट गया, मन समेट गया, बुद्धि समेट गई। क्योंकि संकल्प ही नहीं है तो चित्र कहाँ से आएगा? चित्र नहीं तो संस्कार कहाँ से इमर्ज होंगे? धीरे धीरे साइलेंस की स्टेट में जाओगे। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ, सबसे निकलो। यह कुर्सी है यह भी भूल जाओ, यह टेबल है यह भी भूल जाओ। जब संसार को भूल जाओगे तो अपने को याद करोगे। जब अपने को याद करोगे तो परमात्मा की याद आएगी। जब परमात्मा की याद आएगी तो विकर्म विनाश होंगे।
जब विकर्म विनाश होंगे तो बुद्धि का भार हल्का होगा। बुद्धि का भार हल्का होगा तो जागृति आएगी। जब जागृति आएगी तो परिवर्तन शुरू हो जाएगा। यात्रा है बच्चे, पर संसार को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, कुछ भी याद ना रहे। तुम्हें यह भी याद ना रहे कि तुम मेल तन में हो या फीमेल तन में हो, सब भूल जाओ, सब कुछ। समझ की बात है बच्चे, फिर बड़ा आनंद आएगा। बच्चों, जागृत होना, वरना आत्माएं खो जाएंगी। ध्यान में रखना, निराकार में बाबा श्रीमत दे देता है, आकार में सब बताता है, कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है, हर श्रीमत देता है। साकार में गाइड करता रहता है, पर इसमें भी अगर तुम नहीं जाग सके तो निराकार में वो बोलना बंद करता है, कुछ नहीं कहता। आकार में भी कुछ नहीं कहता, साकार में भी हंसता खेलता रहता है, क्योंकि वो समझ जाता है आत्माएं नहीं बदलेंगी, जाने दो, जीने दो, जब बदलना है बदल देंगे, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। जब परमात्मा कुछ बोलना बंद करे, वो मुस्कुराए, वो शांत रहे, अब समझ जाना उसने परिवर्तन बंद कर दिया है। जब वो कहे कोई बात नहीं, अब समझ जाना उसने परिवर्तन बंद कर दिया है, क्योंकि उसे पता चल चुका है ये आत्मा नहीं बदलेगी, जाने दो, रिप्लेस करेंगे। समझ है बच्चों, इस संसार में ध्यान में रखना मेरे वचन, 99.99% नहीं बदलेंगे। तुम किस में हो ये तुम देखो। मैं कह रहा हूं नहीं बदलेंगे, पॉसिबिलिटी 100% नहीं है बदलने की, परिवर्तन होने की। तुम देखो, मार्जिन रखी है मैंने, पर तुम देखो तुम बदलोगे क्या, क्योंकि अति तमो प्रधान यूनिवर्स है, यहां बदलना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है लगभग। तुम तुम्हारी आदतों से, संस्कारों से, स्वभावों से निकल पाओगे, इम्पॉसिबल है। मैं भगवान कह रहा हूं, भगवानों का भगवान, लगभग इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। देखो तुम बदल सकते हो क्या हर बात में। इसलिए इस यूनिवर्स में मम्मा बाबा ने, जगदीश ने जो कमाल किए हैं वो सच में वंडरफुल है, सच में वंडरफुल है। अभी उन्हें किसी भी यूनिवर्स में इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, कभी नहीं। वो आखिरी जन्म में, जन्म से ही ऐसे मिलेंगे, गुणवान, श्रेष्ठ, महान, क्योंकि उन्होंने अति तमो प्रधान यूनिवर्स में अपने आप को बदल दिया। सच में वंडरफुल है यह बात, समझ की बात है सारी। अति मेहनत की अपने ऊपर और अपने आप को बदल दिया, श्रीमत अनुसार परिवर्तन किया। समझ है बच्चे? बाकी कोई बदला है कभी? किसी दादी के लिए, दादाओं के लिए, वरिष्ठों के लिए बाबा ने कहा है संपन्न संपूर्ण बने? किसी के लिए कहा है क्या? समझ है? इसका अर्थ क्या है? वो परिवर्तन नहीं हुए हैं। परिवर्तन होने वाले के लिए बाबा जरूर कहता है
बच्चे बदले। ऊपर से नाटक करना अलग बात है। ओम शांति। कैसे आप, और रियलिटी अलग होती है। ये ओम शांति करने वाला मारो थप्पड़, देखो वापस वैसे ही बोलता है क्या, ओम शांति। कैसे हो आप? थप्पड़ मारने के बाद करो इसका अपमान, दो चार गालियां, देखो वैसे ही बोलता है क्या। इसे कहते हैं परिवर्तन। हर परिस्थिति में तुम्हारी स्थिति समान रहे, उसे कहते हैं परिवर्तन। हर परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति आए, स्थिति समान। ऐसे नहीं कि परिस्थिति आई, स्थिति ऊपर नीचे हुई, परिस्थिति नहीं है, स्थिति श्रेष्ठ है। इसका कोई अर्थ नहीं है बच्चे। हर परिस्थिति में स्थिति समान। वो निर्मल शांता दादी जी कहते हैं ना इंटरव्यू में, मम्मा हर परिस्थिति में समान रहती थी, कभी जोर जोर से हंसती भी नहीं थी, बस मुस्कुराती थी। समझ की बात है। उसी इंटरव्यू में देखो, अभी अभी कहा है उन्होंने कि मम्मा कभी भी किसी भी बात पर जोर जोर से हंसती नहीं थी, और आगे 1 मिनट के बाद उन्होंने कुछ कहा, ये हॉल जोर जोर से हंस रहा है। कौन सी सभा है ये? अभी तो ज्ञान सुना है कि जोर जोर से हंसना नहीं है, देवताओं जैसा मुस्कुराना है, और अभी हंस रहे। पता नहीं कौन सी सभा है, कौन सा ज्ञान है। जगदीश भाई जी इंटरव्यू ले रहे उनकी, समझ है बच्चे। क्या कहा उन्होंने? हर परिस्थिति में मम्मा की स्थिति समान। यह भी कहा ना, इंडिया पाकिस्तान हो जाए या कुछ भी हो जाए, बेगरी पार्ट आए या कुछ आए, कुछ भी आए, मम्मा की स्थिति एक समान। समझ है बच्चे? तुम्हारी रहती है। देखो विचार करो, एक समान। कुछ भी हो जाए जीवन में, स्थिति एक समान। कब रखोगे, कब करोगे? जब तक स्थिति एक समान नहीं होती, तब तक बच्चे परिवर्तन के बारे में तुम सोच भी नहीं पाओगे, नहीं सोच पाओगे। हर परिस्थिति में स्थिति एक समान, कुछ भी हो जाए। देखो बच्चों, यह जो मौका तुम्हें मिला है, आप जो बैठे हो लाइव में, जो सुन रहे हो, जिन्हें पता है बाबा बैठा है, यह मौका अनंत कल्पों के बाद मिला है। कैसे इसे जीना है तुम्हारी अपनी मर्जी। भोग करके जीना है या योग करके जीना है, तुम जानो। तुम जानो बच्चे, तुम देखो। हर प्रकार से ऐसे ही चलते एंजॉय करते इसे भोग कर जीना है, या फिर श्रीमत अनुसार योग करके अपने को परिवर्तन करना है। ध्यान में रखना बच्चे, मेरे पास अगर तुम नहीं बदल सके तो किसी यूनिवर्स का शिव बाबा तुम्हें कभी नहीं बदल पाएगा, पॉसिबल नहीं। उनके पास तो तुम बदलने का नाम ही नहीं लेना, परिवर्तन के बारे में सोचना भी नहीं। समझ की बात है सारी। देखो बच्चे, विचार करो अपने से, तुम यहाँ क्यों आए हो, किस लिए इस मार्ग पर आए हो? परिवर्तन होने के लिए आए हो ना। तो रोज कितना परिवर्तन होते हो, कौन कौन सी आदतें छोड़ते हो? कभी संकल्प उठाते हो, आज मुझे यह बात छोड़नी है, आज वह छोड़नी है। समझ की बात है बच्चे। देखो विचार करो। देखो बहुत बच्चे दबाते सब अंदर, ऊपर आने नहीं देते बातों को,
कंट्रोल करते हैं हर परिस्थिति में। बच्चे, कंट्रोलिंग अलग है और ट्रांसफॉर्मेशन अलग है, परिवर्तन अलग है। कंट्रोल करना माना दबाना, अंदर है, तुम दबा रहे हो। और समझदार परिवर्तन करता है। बच्चे, तुम देखो, परिवर्तन करना है या कंट्रोल करना है? उसे निकालना है या फिर उसे कंट्रोल करना है? समझ की बात है बच्चों। परिवर्तन करो। कचरे को थोड़ी कंट्रोल किया जाता है, कचरे को निकाला जाता है। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ, परिवर्तन करो। पर परिवर्तन के लिए मेरे बच्चे, मैंने कितना भी ज्ञान दिया उसका कोई उपयोग नहीं। तुम्हारा अपना संकल्प होना चाहिए। जब तक तुम्हें तुम्हारी कोई आदत, तुम्हें तुम्हारा कोई संस्कार, तुम्हें तुम्हारा कोई स्वभाव बुरा नहीं लगता और उस पर संकल्प नहीं उठता उसे छोड़ने का, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। जब तक तुम्हें तुम्हारी हर बात अच्छी लगती है वो तुम में रहेगी। संस्कार परिवर्तन में मैंने कहा है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो रहता है, वो नहीं जाता। गाली निकलनी चाहिए बुरी बातों के लिए, बुरी माया के लिए। प्यार कहाँ कर रहे हो? बुरी माया से, बुरी आदतों से, बुरे स्वभाव संस्कारों से, मनमत परमत से प्यार कहाँ कर रहे हो? समझ की बात है सारी। बच्चे, जब तक बुरा नहीं लगता और संकल्प नहीं उठता तब तक वो जाएगा नहीं। ये होता है जीवन में, हर किसी के जीवन में यह बात होती है। कब पता है? उस स्वभाव, उस संस्कार, उस आदत को लेकर जब बहुत बड़ी गलती होती है ना, फिर वैराग्य आता है, फिर संकल्प उठता, ये नहीं चाहिए। जरूरत थी गलती तक बात को पहुंचाने की। परिवर्तन के लिए बेहद का वैराग्य लगता है। जब तक बेहद का वैराग्य नहीं आया है परिवर्तन नहीं होगा। वैराग्य या तो खुद से जन्मता है या फिर परिस्थिति से आता है। जब कोई विकर्म हो जाता है उस संस्कार को लेकर, तब वैराग्य आता है, फिर संकल्प उठता है ये आदत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये सब। पर तब तक सब खो चुका है तुमने, इज्जत जा चुकी है, बदनामी हो चुकी है तुम्हारी। समझ है बच्चे, अभी जागने से क्या फायदा? अब तो तुम मर ही गए, क्योंकि दुनिया में नाम खराब हो गया। उससे पहले वैराग्य आए बेहद का, और अपनी आदतों को, स्वभाव संस्कारों को छोड़ो। या तो बच्चे अपने से तुम ठीक हो जाएंगे या ड्रामा से। या ड्रामा माना परिस्थिति, परिस्थिति तुम्हें ठीक करेगी। पर ध्यान में रखना, परिस्थिति से जब ठीक होंगे दर्द ज्यादा होगा, क्योंकि परिस्थिति है। उस दर्द से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। अपने से ठीक हो जाओ, अपने से। उसी में बच्चे भलाई है, उसी में समझदारी है। परिस्थिति आए फिर तुम ठीक हो जाओ, बच्चे यह सब ठीक नहीं है। असली महावीर तो वो बच्चों
जो अपने संस्कारों को, आदतों को, स्वभाव को मेरी प्रत्यक्षता से पहले बदले। प्रत्यक्षता के बाद तो ड्रामा बदलने ही वाला है। अगर तुम्हारी आत्मा कायम रहेगी तो ध्यान में रखना, परिस्थिति से ड्रामा सब बदलेगा। और परिस्थिति दर्द देती है, उसे सहन करने की ताकत तुम्हें नहीं है। अपने से बदलो, समझ की बात है। आपने देखा है स्कूल कॉलेज में नापास होने के बाद बहुत बच्चे अपनी वो आदतें छोड़ देते हैं जिनके कारण वो नापास हो गए। पर अभी फायदा क्या है? नापास तो हो गए। वैराग्य आ जाता है बाद में। ये खेलने के कारण, ये घूमने फिरने के कारण, ये टाइम पास के कारण, नाचने गाने के कारण हम नापास हो गए। सारी आदतें छोड़ देते हैं नापास होने के बाद। कहीं नहीं जाते खेलने के लिए, कहीं घूमने फिरने नहीं जाते, कहीं टाइम पास नहीं करते, कहीं नाच गाना नहीं। बाबा कहता है वही अगर परीक्षा से पहले करते तो बच्चे यही सब अगर परीक्षा से पहले करते तो पास भी हो जाते और कुछ छोड़ना भी नहीं पड़ता। परीक्षा के बाद जो पास होते वो नाचते गाते रहते, घूमते फिरते रहते, मौज करते रहते। जो नापास होते वो यह सब छोड़ देते, क्योंकि उन्होंने यही सब परीक्षा से पहले कर लिया और उसी ने उनको नापास किया। बात वही है। पास होने के बाद वही बात आनंद मौज खुशी देती है, नापास होने के बाद वही बात दुख देती है। बात वही है, नाचना गाना, घूमना फिरना, बातें करना, समय बिताना। इसलिए बच्चे समय से पहले जागो। जब समय परिवर्तन करेगा तो दर्द होगा, फिर तुम सब छोड़ दोगे, रस नहीं रहेगा। मैं नहीं कहता ये सब छोड़ो, पर बैलेंस तो साधो। परिवर्तन के लिए आए हो ना, वरना बच्चे दुखी हो जाओगे। समझ की बात है। अभी सतयुग में करते क्या है जरा बताओ? खाते पीते, घूमते फिरते, नाचते गाते, मौज करते, हंसते खेलते रहते। यही काम धंधा है ना सतयुग का। जिन्होंने यहां किया उन्होंने वहां खोया, क्योंकि यहां जो किया उसी ने नापास कर दिया। फिर जब अंत में पता चलता है तुम नापास हो गए तो उन्हें बहुत वैराग्य आ जाता है। इन सब बातों से मन उठ जाता है, नाचना गाना, हंसना खेलना, मौज करना। अभी मन उठने के कारण ये संस्कार निकल जाते हैं। अभी ये संस्कार ही नहीं है तुम में जिनसे सतयुग चलता है, तो तुम सतयुग में कैसे जाओगे? खाने पीने के, नाचने गाने के, हंसने खेलने के, मौज करने के संस्कार ही नहीं है तुम में, क्योंकि तुम्हारे वैराग्य ने तुम्हारे संस्कार डिलीट कर दिए। सतयुग में तो यही संस्कार चाहिए, और कोई काम धंधा नहीं है ना। वहां कोई नौकरी धंधा है क्या? समझ है बच्चे, अंत में यही होगा। इसलिए बच्चे संभल जाओ। एक एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो एक घड़ी में 3 मिनट का आप प्रकाश देते हो, बचे हुए 21 मिनट कब खत्म हो जाते पता भी नहीं चलता। समझ है बच्चे? और नहीं लगता तुम्हें और कुछ साधे इसमें से? मैं नहीं कहता करो,
समझदार समझ जाते हैं, बस 3 ही मिनट, 6 करते हैं। समझदार ये 6 करते 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 कहाँ तक आता है पता है? 24 मिनट की घड़ी है, 12 मिनट का सकाश, 12 मिनट का संसार, सेवा, यज्ञ। फिर बच्चे अलग परिवर्तन पाओगे, क्योंकि बैलेंस हो गया। एक दिन की भी जब ऐसी यात्रा करोगे, 12 मिनट का सकाश, 12 मिनट की सेवा, अब देखोगे परिवर्तन काफी हो गया है एक दिन की यात्रा में। समझ की बात है सारी। पर बच्चे मायावी बातें त्यागनी पड़ती है, माया है। समझदार बनो बच्चे, होश में आओ, गफलत नहीं करो, यहां जागो वरना सब खो जाएगा। बच्चे यहां जागो और अपने को परिवर्तन करो, परिवर्तन पर ध्यान दो। परिवर्तन बस संकल्प होता है। होश में आ जाओ, कंटिन्यूअस अपने ऊपर काम करो। संसार के जोकर मत बनो बच्चे, संसार के गाइड भी मत बनो, कॉमेडियन भी मत बनो और ज्ञानी भी मत बनो। छोड़ो सबको ज्ञान देना, सबका एंटरटेनमेंट करना। तुम बच्चे जागो, होश में आ जाओ, जाग कर अपना परिवर्तन करो। ध्यान में रखना इस बात को, तुम्हारा परिवर्तन तुम्हारे अलावा कोई नहीं करेगा, अलाउड भी नहीं है परिवर्तन करना। तुमसे सेवा सब लेंगे, तुम सबको एंटरटेन करोगे, मौज भी सब करेंगे, पर तुम्हारे परिवर्तन का क्या? सब कुछ सतयुग में करेंगे। आपने देखा है बच्चों को स्कूल कॉलेज के 40 मिनट का क्लास होता है, 35 मिनट का, आधे घंटे का। उसी क्लास में उन्हें एंटरटेनमेंट करनी है, वहां ही उन्हें एंजॉयमेंट करनी है। एक सब्जेक्ट का दिन में एक क्लास, पर बच्चे वेट करते कि टीचर कब आए नहीं, क्लास फ्री रहे, हम लोग बातें करें। क्या उस 4 घंटे 5 घंटे के स्कूल के बाद समय नहीं बच्चों के पास बातें करने के लिए, खेलने के लिए, नाचने गाने के लिए? वो सब क्लास में ही करना है। आपने देखा है बच्चों को, शायद आपने भी ये हरकतें की होंगी। मानो उस क्लास के समय में ही नॉनसेंस हरकतें करनी है, पढ़ाई के समय पता नहीं कैसे बच्चे स्कूल में क्लास में टाइम पास करते रहेंगे। टीचर बेचारा पढ़ा रहा है, ये पीछे बैठकर कुछ खाएंगे पिएंगे, बातें करेंगे, कुछ गेम खेलेंगे, कुछ टाइम पास करेंगे, और उन्हें उन सब बातों में बड़ा आनंद आता है, बड़ी महावीरता लगती है कि हमने इस टीचर के क्लास में ये किया। अरे तुझे पता नहीं तुमने तुम्हारा नुकसान किया उस ज्ञान को लेकर। यह संस्कार स्कूल कॉलेज से आया है, बचपन से। यहां भी पढ़ने आ रहे हो, यहां भी वही बात। समझ की बात है सारी। मुश्किल कोई बच्चे होंगे जो अपने जीवन में 8 घंटे योग करते होंगे, कभी कभी साल में 2-4 बार। महाशिवरात्रि आई, 8 घंटे बैठेंगे,
18 जनवरी आई, 8 घंटे बैठेंगे। मम्मा का स्मृति दिवस आया, 8 घंटे बैठेंगे। कोई दिवाली दशहरा आया, 8 घंटे बैठेंगे। नया साल आया, 8 घंटे बैठेंगे। मुश्किल कोई बच्चे होंगे, मुश्किल। साल भर तो मैं बात ही नहीं करता, श्रीमत है मेरी, रोज 8 घंटे याद करना है। बच्चे रोज 8 घंटे जब अपने ऊपर काम करोगे तभी परिवर्तन हो जाओगे, वरना नहीं। बच्चे रोज 8 घंटे, 16 घंटे दिए हैं ना मैंने, जो चाहे करो, जो चाहे करो, एंटरटेनमेंट करो, मौज करो, सो खाओ पियो। 16 घंटे दिए ना मैंने सभी को। अभी मैंने जो पढ़ाई के 8 घंटे दिए, उसमें से भी तुम्हें समय चाहिए। उसमें भी मैंने कहा ये मुरली का समय काउंट करो, यह भी काउंट करो। चलो उसमें 8 घंटे में समझ है बच्चे, सभी के लिए। कब 8 घंटे पुरुषार्थ करोगे बच्चे, अपने ऊपर काम करोगे। ध्यान में रखना सभी बच्चे, जब तक कोई 8 घंटे अपने ऊपर काम नहीं करता, परिवर्तन के बारे में सोचना भी नहीं, सोचना भी नहीं बच्चे। समझ की बात है सारी। संस्कार परिवर्तन अलग बात है और आत्म परिवर्तन अलग बात है। मैंने कल विधि बताई, घड़ी में 3 मिनट काम करो, संस्कार परिवर्तन होगा, आत्म परिवर्तन बाकी है। 8 घंटे का पुरुषार्थ लगता है आत्म परिवर्तन के लिए। समझ की बात है। संस्कार बदल गया बच्चे, पर आत्मा की भी तो अपनी चाहना है, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत, क्या सुखदाई क्या दुखदाई। समझ की बात है बच्चे। आपको पता है, आप आत्मा को परेशानी लगती है 8 घंटे पुरुषार्थ करने में। मन आत्मा के लिए पुरुषार्थ क्या है? दुखदाई, क्योंकि संस्कार नहीं है 8 घंटे पुरुषार्थ करने का। इसलिए पहले मैंने संस्कारों पर काम करने के लिए कहा है। संस्कार चाहिए। देखो बच्चे, परिवर्तन पर ध्यान दो, परिवर्तन, वरना समय बीत जाएगा, रोना ना पड़े, बड़ा पछतावा होगा। समझ की बात है। होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ, गफलत नहीं करो। समझो इन बातों को बच्चे। परिवर्तन, ध्यान, समय गवाओ नहीं। तुम जो अभी इस समय में जीना चाहते हो वो बाद में भी जी सकते हो। इस समय में जो तुम करना चाहते हो वो बाद में भी कर सकते हो। जो खाना पीना है, जो घूमना फिरना है, जो मौज मस्ती, सब बाद में कर सकते हो, परिवर्तन नहीं। जैसे उस कक्षा के बाद स्कूल कॉलेज में, उस क्लास के बाद तुम वो सब कर सकते हो जो तुम उस साल में करना चाहते थे, पर अगर नापास हुए तो कुछ भी करने का मन नहीं होगा। स्कूल पढ़ाई भी गई और मौज भी गई, क्योंकि वैराग्य आ जाएगा। नापास हो गए, अपने से वैराग्य जागृत करो, अपने से। अभी आप सोच रहे होंगे बाबा कैसे करें, बताते हैं। कुछ नहीं, संकल्प की बात होती है। सबसे पहले अपनी चेकिंग करो, सच में मुझे आत्मा को बेहद का वैराग्य चाहिए क्या?
हाँ जी तो सभी कह देते हैं हाँ जी बाबा चाहिए, ऐसे नहीं होता। चेकिंग करो, अपनी बुद्धि को पूछो, सच में हमें बेहद का वैराग्य चाहिए? आपको भी चाहिए क्या? बुद्धि को भी पूछो, पहले अपने आप को पूछो, पहले अपने आप को पूछो सच में मुझे चाहिए क्या? उसके बाद अपने बुद्धि से पूछो सच में मुझे चाहिए क्या? बेहद का वैराग्य। फिर अपने मन से पूछो सच में मुझे बेहद का वैराग्य चाहिए। संस्कार से पूछो, हर एक गुण शक्ति से पूछो, अपने को लेकर अपनी हर एक स्थूल कर्मेंद्रिय से पूछो, आंखों से पूछो, सच में मुझे आत्मा को बेहद का वैराग्य चाहिए। सबको उत्तर देने दो ना, आपके सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को। जब सबका हाँ होगा, हाँ आत्मा को चाहिए, हमारे मालिक को चाहिए बेहद का वैराग्य। अभी उसके बाद और एक विधि, अभी आप आत्मा, उसी क्षण आप चले जाओगे बेहद के वैराग्य में आत्मा, पर अभी आपको पूछना है बाकी सभी को, हे मेरी बुद्धि आपको बेहद का वैराग्य चाहिए? क्योंकि सभी बेहद के वैराग्य में जाने चाहिए, वरना आत्मा गई और बुद्धि भटक रही तो फायदा क्या है? फिर मन को पूछो, हे मेरे मन आपको बेहद का वैराग्य चाहिए? फिर संस्कार को पूछो, फिर हर एक गुण शक्ति को पूछो, हर एक कर्मेंद्रिय को पूछो, बेहद का वैराग्य चाहिए? देखो क्या कहते हैं, जैसे कोई कहेगा चाहिए वह आ जाएगा। और एक बार आत्मा और सारी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों में बेहद का वैराग्य आ गया, कुछ नहीं करना है, बस आपका संकल्प, कोई भी संकल्प रचो, आत्मा को संकल्प रचना है। सभी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रिय कहेंगे हाँ जी मालिक, परिवर्तन हो गया तुरंत। जैसे बाबा ने आपको कहा यहां बैठो, कोई नाजी बोल सकता है? उसी प्रकार से आप मालिक, एक बार सब बेहद के वैराग्य में आ गए, बस आपको संकल्प उठाना है, ये बात छोड़नी है, मैं लिखे देता हूं, नहीं गई तो मैं हार गया। बुद्धि से भी निकल जाएगी, मन से भी, संस्कार से भी, हर एक कर्मेंद्रिय से निकल जाएगी वो बात, हर एक कर्मेंद्रिय से। समझ की बात है बच्चे, सारी सारी समझ है। होश में आ जाओ बच्चों, बेहद का वैराग्य। पर पहले चेक करो चाहिए क्या, और फिर शक्ति को बुलाओ, बेहद के वैराग्य की शक्ति हाजिर हो जाए। मुझ आत्मा को बेहद के वैराग्य स्वरूप बनाओ, मेरे बुद्धि को बेहद के वैराग्य स्वरूप बनाओ, मेरे मन को, संस्कार को, सभी को बेहद के वैराग्य स्वरूप बनाओ। एक एक को नाम लेकर कहना है, बस बन गए वैरागी बच्चे। समय नहीं लगता वैरागी बनने में, बहुत आसान प्रोसेस है, बहुत आसान, और यही परिवर्तन करेगी। और ध्यान में रखना बच्चों, जो बेहद के वैरागी होंगे वही इस सृष्टि को बदलेंगे, उन्हीं का पार्ट है, उन्हीं का भाग्य है। वो अपने को भी बदलेंगे और सृष्टि को भी बदलेंगे।
बाकी जो इस सृष्टि में कहीं भी अटैच है वो फंसे हुए हैं, न अपने को बदल सकेंगे न सृष्टि को कभी बदल सकेंगे। देखो बच्चे, बेहद के वैरागी हो क्या बनना पड़ता है। परिवर्तन की चाबी है बेहद का वैराग्य, हमेशा ध्यान में रखना। बेहद का वैराग्य, मारना पीटना नहीं है, नहीं नहीं हमें उन बातों में नहीं जाना, वो नहीं खाना, ये नहीं पहनना, ये तो बच्चे कंट्रोलिंग है। परिवर्तन नहीं, अभी मन नहीं रहा, पहले खाते थे हम, अभी मन नहीं, अभी कोई पहनने में मन नहीं, अभी किसी भी बात में मन नहीं रहा। बाबा जब जो बोले वो करते हैं। इस बात से दूसरा उपाय बताता हूं, बेहद के वैराग्य का। अपने मन से कुछ नहीं करो, कुछ भी नहीं, आ जाएगा बेहद का वैराग्य। मन में सोचो भी नहीं कि कुछ करना है। मैं क्या कहता हूं हमेशा, कोई मरे जिए फिर भी मन ना चले, फिर भी। समझ की बात है बच्चे। जैसे आप बच्चों को बाबा कहता है कभी, जाओ अभी दोपहर का शरीर को विश्राम दो, विश्राम देने जाते हो। कोई बच्चा कहता है, अरे किचन में सब ढका है ना, ये नीच। वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है तेरे स्थिति से, श्रीमत से, इतनी इंपॉर्टेंट है वो चीज। कभी कभार मैं करूंगा, सब ऐसे ही छोड़ दूंगा और फिर कहूंगा जाओ विश्राम करो। देखूंगा किस किस का मन चलता है। पर बाबा ये सब्जी तो खुली है, वो कैमरा ऑन ही है, वो मुरली अपलोडिंग में डाली है, गाड़ी बाहर स्टार्ट ही है, मुझे देखना है किस किस का मन चलता है। समझ की बात है, श्रीमत समझ में नहीं आती, होश में आ जाओ बच्चे, वरना फंसोगे एक दिन। जब जो श्रीमत मिली फाइनल, पीछे कुछ भी होने दो, कुछ खराब हो, खत्म हो, कुछ भी हो जाए, नुकसान हो, नहीं जाना है। श्रीमत, श्रीमत इज श्रीमत। कल्याण चाहते हो तो चलो, नहीं चाहते हो तो अपनी मर्जी से चलो, जो अच्छा लगे करो। जिसे श्रीमत समझी उसे कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ, कोई किसी शक्ति को बुलाने की जरूरत नहीं, बेहद के वैराग्य की। किसी गुण को बुलाने की जरूरत नहीं, किसी विकार को, किसी अवगुण को कुछ कहने की जरूरत नहीं। जिसे श्रीमत समझी सब उसकी सेवा करते हैं। देखो, तुम्हें श्रीमत समझी है, समझ में आती है श्रीमत, समझ की बात है बच्चे। श्रीमत में ही सब कुछ है। होश में आ जाओ। अब तक मैंने परीक्षाएं नहीं ली है, परीक्षाएं लूंगा। समझ है? कभी किन्हीं बच्चों को कहता हूं, चलो बच्चों भोजन करने के लिए, बच्चे देखेंगे सब ढका है, गैस बंद किया, पानी का जार लगाया है, ओवरफ्लो तो नहीं हुआ। ये नीचता है।
जब जो परमात्मा की आज्ञा मिली, वो पानी का जार ओवरफ्लो होके किचन भी बह के ना जाए, क्या लेना देना है। परमात्मा की आज्ञा क्या मिली है, चलो भोजन करने, बात समाप्त। 1 मिनट भी डिले करते हो ना, मनमती हो तुम। 1 मिनट असुर हो तुम। 1 मिनट का भी डिले नहीं कर सकते। हाँ जी बाबा, तुरंत। कभी देखा है बाबा को? बाबा कहते हैं बच्चे ये करो, तुम करने शुरुआत कर, ऐसे करो, ये करो। फिर कोई बच्चा कहते बाबा ये थोड़ा सा रहा है, पूरा कर। हाँ जी करो। समझदार उसे वही छोड़ता है। वो छुरी काट रहा है, बच्चे ये करना, छोड़ दिया, ऐसी ऐसी छोड़ दी, छुरी भी और वो चीज भी ऐसी छोड़ी, उठा, हाँ क्या करना है बाबा, उसका क्या हुआ वो देखने के लिए भी नहीं रहा। ये होता है समझदार, 1 सेकंड का भी डिले नहीं करता। ऐसे काट रहा है, बच्चे ये करना है, छोड़ दिया, ऐसे चला। ये होता है समझदार। है इतनी समझदारी, तब परिवर्तन होगा। 1 सेकंड भी डिले करोगे, माया चलाएगी। श्रीमत इज श्रीमत, पर सबको समझ में नहीं आता। बच्चे ध्यान देना पड़ता है। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि तुम श्रीमत पालन करो, मैं तो बस ज्ञान दे रहा हूं। मैं इसलिए भी नहीं दे रहा हूं कि तुम पालन करो, नहीं, मैं बस ज्ञान दे रहा हूं। लो या ना लो, मुझे पता है सबकी पात्रता नहीं है ज्ञान लेने की, समझ है। कहते शिव जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाए, पार्वती भी नहीं सुन पाए। ज्ञान ज्ञान है, हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती सुनने की। कहते मच्छिंद्र नाथ जी ने सुना, पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, भगवान का ज्ञान पूरा पूरा सुने, ताकत लगती है। पार्वती जी, पार्वती माता नहीं सुन पाए तो संसार में से कौन सप्तऋषि भी सुन पाएंगे क्या? समझ की बात है बच्चे। मैं जानता हूं सबके बस की बात नहीं। कितना ज्ञान दिया है बाबा ने, कितने क्लासेस किए। ये सेवा के लिए गाड़ी में भी जाता है, फिर भी बाबा क्लास करता है, वीडियो में जूम पर, वो भी समय बच्चों के लिए लगाता है। कितना ज्ञान दिया है, कितना धारण किया है, समझ है बच्चे। ड्रामा, उसके लिए श्रीमत चाहिए तुरंत। देखो बच्चे, या तो हठयोग से पुरुषार्थ से बदलो या श्रीमत से बदलो, मर्जी तुम्हारी किससे बदलना है, जो तुम्हें अच्छा लगे। पर श्रीमत इज श्रीमत, सभी का कल्याण हो, सभी बच्चों के लिए बाप की पदम गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। और बच्चे अपना कल्याण करो, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम दीदी पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते
अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ब्रह्मा वाह, वारे मैं आत्मा वाह, वारे मेरा भाग्य वाह, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।